तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। महाराज का दूध पीना अब तक चालू है। आरती रात को इन सब के साथ ही बंद थी और अभी छोटा भाई बना रहा है खुराक, फिर गाय को रखी जाएगी। सुबह की मिल्किंग हो चुकी है। इस साइड में तुलसी दूध पी रही है। बाकी मंगल का पीना हो गया। मंगल को बाहर बांध दिया है। राम जी और गौरी भी बाहर की साइड है। थोड़े टाइम में ये खेत में चले जाएंगे वापस। अब थोड़ी देर के लिए यहीं पे खेत में भी थोड़ा खेत सुबह में गीला होता है और थोड़ी बारिश की जो बूंदें होती है वो चारे के ऊपर होती है सुबह में। मतलब बारिश तो नहीं हुई लेकिन बारिश की जैसा जो पानी पड़ता है वैसे ही रात को हल्की बारिश होती है और वो चारे के ऊपर रहती है। तो इसलिए हम अभी खेत में इन सबको नहीं बांध रहे। बाकी अभी खुराक जैसे बन के हो जाए फिर गायों को बच्चों को रखी जाएगी। इस वाले फार्म की सफाई हमने अभी कर ली है। तो अभी चलते हैं वापस उस वाले फार्म पे। इनको थोड़ी देर में चरने के लिए खोल देंगे। बाहर में इन सबको बांध के रखा है और अभी भी अपने छोटे भाई साहब को दोनों के बीच बांधा जाता है, इसलिए कि लोमड़ी उस पर हमला ना करे। लेकिन उस पर मुझे तो लगता है कुछ भी असर होगा नहीं और पिछले 2 दिन से अभी तक तो दिखी भी नहीं। तो मुझे लगता है चली गई होगी, अभी नहीं आएगी वापस। तो अभी चलो चलते हैं वापस से हम उस वाले फार्म के अंदर। सुबह का सूखा चारा अभी हमने डाला है, हरे चारे कुट्टी। 9 बजे लाइट आएगी तब करके फिर 9 बजे हम चारा हरा देंगे। फार्म के अंदर वाला पूरा वेस्टेज निकाल लिया था तो फार्म के अंदर चारा था नहीं, इसलिए हमने अभी सूखा चारा थोड़ा ही दिया है। जैसे ही लाइट आ जाएगा हरी चारी कुट्टी करेंगे और हम वो कुट्टी डालेंगे। अभी तो थोड़ा सूखा खा रही, उतने में तो खा जाएंगे आराम से। काफ़ी दिनों से सूखा भी नहीं मिला था, सिर्फ हरा खा रही थी, तो थोड़ा सूखा भी इनके लिए खाना अच्छी बात है। और इस साइड में मंगल भाई साहब जो कि अभी तक फार्म पे बाहर गए नहीं। और इस साइड में है राम जी और गौरी, इनको भी सूखा चारा दे दिया है। खेत में अभी नहीं बांधते, थोड़े टाइम बाद बांधेंगे, थोड़ी धूप निकल जाए तब। और इस साइड में छोटे दोनों शैतान जो कि देख रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और इस साइड में कागज़ की घड़ी कर दी, एक गट्ठा कर लिया। पहले इसको हमने मकई पे ढका था लेकिन अभी मकई होगी ज़्यादा और ये हो रहा है छोटा, तो उधर अभी ये काम नहीं करेगी, इसलिए इसको इकट्ठा करके रख रहे। रात को ही मार्केट में से ये नया कागज़ लेके आए बड़ा वाला। इसकी चौड़ाई है 20 फीट, लंबाई है 40 फीट। तो ये 4,500 में मिला है। तो डबल कोटेड है, अच्छा वाला। ये देखो इसका कंपनी का नाम और इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे लिखी हुई है। और ये इसके जो माइक्रोन है 250 है। तो गेज है इसकी मोटाई तो 250। तो अभी इसको हम मकई पे ढकेंगे। 4,500 में मिला है तो गारंटी कहिए अच्छे से रखेंगे तो 3 या 4 साल आराम से चले। अभी अपने ऊपर भी हम उसको कैसे संभालते हैं, कैसे रखते हैं। नहीं तो ऐसे पड़ा ही है, उसमें धूल मिट्टी या फिर गंदगी, उसके अंदर चूहे लग गए तो गारंटी के बीच नहीं आएगा। लेकिन हम उसको अच्छे से रखेंगे, फट गई तो उसमें गारंटी है। बाकी फिर ऐसी कोई गारंटी है नहीं कि चूहे लग गए उसको काट दिया। तो अभी हम इसको मकई पे ढकेंगे। इस साल नहीं लेके आए, पिछले साल वो वाली लेके आए थे छोटी, इस साल बड़ी लेके आए। बहुत छोटी वो 15 बाई 15 की है और ये 20 बाई 40 की है। तो इससे पूरी मकई अपनी ढकने का काम इस साल हो जाएगा। 2 लाइन है तो 1 लाइन के लिए अपने पास पुराने हैं, 1 लाइन के लिए नई हो गई। अभी हमने तालपत्र को फैला के इसका पूरा नाप ले लिया है। और जिस नाप को हमें बताया गया था कि 20 फीट इसकी चौड़ाई, 40 फीट लंबाई, तो 20 फीट इसकी चौड़ाई नहीं हो पाई। 19 फीट फाइनल है, 19 फीट से थोड़ा प्लस में। और जो उसकी लंबाई है वो 38 फीट प्लस है, 39 भी नहीं है पूरी और 40 भी नहीं। तो 1-1 फीट मान के चलो कि दोनों साइड में कम आई है। लेकिन ठीक है, उन्होंने बताया था कि 1 फीट का कम ज़्यादा हो सकता है। फाइनल उतना नहीं आएगा, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। जितनी बताई थी उससे लगभग मिलती जुलती साइज़ में हमें मिली है। और मोटाई में भी अच्छी खासी है, तो एकदम से फटेगी नहीं। और इसके अंदर हम पानी भी स्टोर कर सकते हैं, लेमिनेशन किया हुआ है उसको बढ़िया से। तो रेट के हिसाब से हमें कितने में मिलनी चाहिए थी आप हमें कमेंट में एक बार बता सकते हैं। 4,500 में ये हमें मिली है। मैंने नाप भी बता दिया है और ये कितनी माइक्रोन की वो भी मैंने आपको बता दिया है।
फार्म के अंदर हरी चारे की कुट्टी करके भी डाल दी है और अभी सुबह के 9:30 बज चुके। अपनी सभी गाय हरी चारे की कुट्टी बढ़िया से खा रही है। आरती के लिए डॉक्टर साहब आए थे, वो थोड़ी ट्रेस में चली गई है पैरों की वजह से। पैर में कुछ भी नहीं, डॉक्टर साहब ने भी देखा, वो बोल रहे हैं कि वो पैर मुलायम होने के बाद हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन उसी का ट्रेस उसको लग गया है तो थोड़ी चारा कम खा रही थी। आज थोड़ी हमें बीमार जैसे सुबह लगी तो हमने कॉल किया था, आ गए, इंजेक्शन दे दिए। अभी वो भी फार्म के अंदर ही चारा खा रही, उसको ठीक होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही पूरी तरीके से रिकवर हो जाए। सिर्फ ये की दिक्कत ही को चलने के बाद उसको दिक्कत आ रही है, तो वो ज़्यादा चलेगी तो वो दिक्कत आती रहेगी। तो ज़्यादातर फार्म पे रहने की उसको आदत मतलब वैसी है नहीं, लेकिन वो है HF की ब्रीड है उसकी HF, तो HF गाय ज़्यादातर चलती नहीं है बाहर, इसलिए उसको दिक्कत आती है। बाकी फिर जर्सी रहती है तो इतनी दिक्कत नहीं आती। उसकी माँ जर्सी है लेकिन वो HF है, इसलिए उसको थोड़ी दिक्कत आती है चलने में। ज़्यादातर HF गाय फार्म पे बंधी रहती है, अपनी चरने के लिए जा रही है आरती, इसलिए वो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन रिकवर हो जाएगी। अगर होगा बार बार तो फिर ये फार्म पे ही रहती, बाहर चरने को नहीं जाएगी। बाकी राम जी और गौरी अब तक यही है। अभी थोड़ी धूप निकली हल्की, थोड़े टाइम बाद इनको दोनों को खेत में बांध देंगे। सुबह का सूखा ही चारा है, अब तक इनको हरा चारा नहीं दिया है, ये सीधा खेत से खा लेंगे, इनको यहाँ पे चारा नहीं दिया है। सामने महाराज और तुलसी है तो वो भी जाएंगे उनके साथ, उधर बैठेंगे। मंगल खुला है, मंगल तब तक खुला रहेगा जब तक खेत में हम राम जी, गौरी और आरती को नहीं बांधते, तब इसको भी उनके साथ बांधेंगे। फिर महाराज और तुलसी उन्हीं के साथ रहेगी। तो हम हर दिन जो मकई गायों के लिए काट के लेके आते थे हरी, जब हरी थी उस टाइम, तो वो जो मकई थी उस वाले खेत में दाने वाला हिस्सा हम उठा के यहाँ पतरे के शेड के नीचे डाल देते थे। बारिश ना लगी इसलिए साथ साथ में इसको भी उठा के ले लेते थे। लेकिन अभी अपनी सारी मकई बाहर चलेगी, उधर ढकने के लिए भी है, तो इस सारी अंदर की मकई उठा के हम ट्रॉली के अंदर भर रहे हैं और ये सब जाएगी जहाँ पे हमने बाहर मकई डाली उधर। खेत में इतनी मकई अभी निकल चुकी है और अभी लास्ट की लाइन में और 2-3 टप निकलेगी, फिर इस वाले खेत का भी काम पूरा हो जाएगा। और इस साल की अपनी जो मकई है बारिश के मौसम वाली, इसमें जो भी मकई तोड़ने का काम है वो सब घर के लोगों ने किया। तो 4.5 एकड़ के लिए थोड़ा ही खेत कम है, 4.5 एकड़ के आसपास की जो मकई थी हमने घर के घर ही, आज चौथा दिन है और चौथा दिन भी पूरा नहीं रहा, आधा दिन भी नहीं हुआ, उतने में अपना खेत का काम पूरा हो गया। काटने का ये काम रह गया है, मकई तोड़ने का पूरा काम हमने घर के सभी लोगों ने मिलकर ही कर लिया। बारिश परेशान कर रही थी बीच में, नहीं तो काम जल्दी शुरू होता और मजदूर टाइम पे नहीं मिल रहे थे। अगर मजदूरों का इंतज़ार करते तो अपनी मकई गीले होने का डर था, इसलिए हमने घर के लोगों ने धीरे धीरे जितना हो रहा था हर दिन हम उतना धीरे धीरे करते थे। अभी जितनी आपको सामने मकई दिख रही है इतनी आज इतनी रह गई थी, जिसको भी हम निकाल रहे हैं। ये ट्रॉली तो फुल नहीं होगी, आधी से भी थोड़ी कम रहेगी क्योंकि खेत भी उतना ही है। और कल इसी जगह पे देखो सामने अपना ट्रैक्टर फंसा हुआ था, उसी खेत में आज अपना ट्रैक्टर खड़ा है। खेत पूरी तरीके से गीला है, वजन तो ज़्यादा है नहीं, अभी मुश्किल ना हो, आसानी से निकल जाए ये आशा है। तो अभी देखते हैं हम किस तरह ट्रैक्टर को बाहर निकाल पाते हैं। ट्रैक्टर तो निकल जाएगा, लेकिन आज चलाने वाला मैं हूँ, चाचा जी गाय चलाने गए, और अभी चाचा जी रहते तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फंस गया तो निकालते, लेकिन मैं चलाऊँ, मैं तो ऐसे भी थोड़ा बहुत ही चलाता हूँ, दिक्कत ना आए, आसानी से ट्रैक्टर निकल जाए। खेत की पूरी मकई इतनी निकली है, तो अपने सभी खेतों से दाने वाला जो भी हिस्सा है पूरा खेत से अभी ये आखिरी है, सारा निकल चुका है। सिर्फ चारे वाला हिस्सा भी खेत में बाकी है, जो कि वो भी निकालना है। तो उनके लिए अभी मजदूरों का इंतजार कर रहे हैं, अगर आ गए तो ठीक, नहीं तो घर के लोग वापस काम पे लग जाएंगे। तो अभी निकालते हैं यहाँ से ट्रैक्टर, देखते हम किस तरह इसको खेत से बाहर निकाल पाते हैं। ट्रैक्टर दबेगा ज़्यादा, खेत है गीला, लेकिन कोशिश करते हैं।
अपने सभी गाय भी दोपहर का हरा चारा खा रही है। अभी कुट्टी इनको डाली है तो सभी बढ़िया से खा रही है। और अपने छोटे सभी शैतानों को फिर से हमने खेत में बांध दिया, ज़्यादा धूप है नहीं तो मंगल को भी हमने सामने बांध दिया है, तो उधर से वो चारा खाएगा। और उसके साथ अपने महाराज और तुलसी दोनों रहेंगे। आरती को भी बांधा है सामने उधर, तो बैठी आराम करी, सबको पानी पिला के वापस बांध दिया। और इस साइड में अभी महाराज और तुलसी है, अब तक ये गए नहीं लेकिन जाएंगे, तो उधर बांधा है मंगल को, तो ये ज़्यादा दूरी पे नहीं जाएंगे, उसी के आसपास घूमेंगे। छोटे बहन सामने कबूतरों को दाने दे दिए, वो वही से सब खा रहे। अभी हम अपनी पुरानी छोटी मोटर अभी लेके आ चुके हैं। कुएं के अंदर हमने पहले डैम की मोटर डाली हुई थी, जो कि उसका पाइप है सामने। तो अभी हम इस वाले कुएं के अंदर से अपनी जो डैम की मोटर है उसको वापस निकालने आए हैं, क्योंकि अपने उस वाले कुएं की मोटर है जल गई, तो हम डैम की मोटर उस वाले के अंदर डालेंगे और इस वाले के अंदर हम इसको पुरानी मोटर को डालेंगे। ट्रैक्टर के साथ हमने रस्सी बांध ली है, पाइप के साथ अभी रस्सी गई नीचे, मोटर को बंधी है। तो अभी हम ट्रैक्टर चालू करेंगे। लोग के पहले में एकदम स्लोली चलाएंगे और उस साइड में पिताजी और छोटा भाई पाइप पकड़ेंगे और मोटर जैसे ऊपर आ जाए ट्रैक्टर बंद करके तीनों लोग मिलकर उसको बाहर कुएं से निकाल लेंगे। इस तरह भी हमें मोटर निकालनी है। अभी मोटर के अंदर काफ़ी वेट है, तो हम एकदम से हाथ से तो इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अपनी ट्रैक्टर की हेल्प से हम आराम से उसको निकाल लेंगे। तो अभी रस्सी खोल रहे पाइप की और इसको हम थोड़ी देर में वापस डालेंगे, पुरानी को डालेंगे, नई को निकालेंगे। तो अभी कर ट्रैक्टर चालू कर दे और मोटर बाहर निकालने का काम शुरू कर दे। अभी अपना चारा काटने का काम लगभग हमने पूरा कर लिया। सामने देखो काफ़ी सारा चारा कटा हुआ है, तो इसको यहाँ से ले जाना है। तो अभी हम इसको हाथों से उठा के ले जाने वाले, काफ़ी टाइम लग जाएगा और बहुत बड़ा चारा है, तो इसके अंदर वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो 2-3 राउंड में तो ये जाएगा नहीं, काफ़ी राउंड लगाने पड़ेंगे। तो अभी आखिरी में थोड़ा बहुत है जो छोटा भाई काट रहा है, इसको लेके चलते फिर हम जाएंगे खेत में। जो चारा हम पहले काट के लेके आते थे ट्रैक्टर में भर के, वो वाला थोड़ा बहुत काटने, तो इसको और उसको मिक्स करके फिर हम शाम को गायों को शाम को के लिए तो है, हमें कल सुबह के लिए गायों के लिए चारा जो है अभी से इकट्ठा करके रखना है। अभी हवा चलने लगी, काफ़ी देर से हवा नहीं थी, बहुत ज़्यादा पसीना आने लग गया था, लेकिन अभी थोड़ी हवा चल रही। आसमान में इतने बादल है कि ऐसा लग भी नहीं रहा बादल है, पूरे एक तरफ से बादल है काले काले। तो बारिश का भी मौसम हो गया है और काफ़ी तेज़ गर्मी भी हो रही है। इधर के साइड वालों को पुराने कागज़ों से ढका जा रहा है और उसके ऊपर चारों तरफ से मिट्टी डाल देंगे, तो हवा से उड़ेगा नहीं और मिट्टी रहेगी तो कागज़ फटेगा बने। लकड़ी पत्थर रखते हैं तो उससे फट जाती है जल्दी कागज़, तालपत्री जो भी हम यूज करते हैं वो, क्योंकि उसके अंदर कोने होते हैं, तो नुकीले कोने कागज़ में लग जाते हैं और कागज़ फटता है। मिट्टी डालेंगे तो ऐसा फटने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो अभी इस साइड में ढका जा रहा है, वही अपना वही मुर्गास वाला कागज़ है जो कि काफ़ी बढ़िया से चल रहा है। और इसको ढकने के लिए अपने पास है नया कागज़ है। तो पहले अभी चारों तरफ से लाइन बना लेते हैं मिट्टी की, फिर खोद के फिर कागज़ ढकेंगे। उसके बाद जो मिट्टी हमने खोद के साइड की उससे हम कागज़ के ऊपर डालेंगे। नया कागज़ अभी बहुत अच्छी तरीके से मिट्टी से चारों तरफ से हमने दबा दिया है और उसके नीचे जो मकई है वो भी अच्छी खासी अभी सुरक्षित हो गई है, बारिश का पानी भी उसको नहीं लगेगा। अभी कोई डर नहीं रहेगा, हवा आएगी तो भी ये मिट्टी उसको कागज़ को बाहर उड़ने नहीं देगी हवा में। बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ से मिट्टी ने इसको दबा के रखा है। तो जितना हमने इसको सोचा था कि जितनी लंबाई चाहिए इतनी चौड़ाई चाहिए, परफेक्ट अपनी मकई की जो लाइन डाली थी हमने वही हिसाब से ये भी कागज़ है, तो परफेक्ट हुआ, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ। तो जो कागज़ है अच्छी तरीके से भी दबा हुआ है। इस साइड में पुराना कागज़, इसके साइड में भी मिट्टी डाल दिए, ये भी हवा से उड़ेगा नहीं और अच्छा खासा दबा रहेगा। एक साइड से पत्थर रखे जा रहे हैं, सुबह इसको खोलने में आसानी हो। तो एक साइड से पत्थर है, एक साइड से मिट्टी है, मतलब 3 साइड से मिट्टी है और एक साइड से इस पे पत्थर रखे जा रहे हैं और उसके चारों तरफ से मिट्टी है।
पानी पीने के लिए यहाँ पे बड़ी भीड़ हो चुकी है। तो सब लोग अभी यहाँ से पानी पियेंगे, जिसको जितना पीना है उतना भरपेट पी लेंगे। उसके बाद फिर इन सबको बंद करेंगे। ये देखो बड़े छोटे बच्चों को भगा रहे हैं और सब लोग पानी पीने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। अपनी सभी गाय भी बंधी है और अभी पिताजी बैठ गए दूध निकालने के लिए, बाकी हम भी बैठेंगे। और फार्म के अंदर चारा डालने का जो काम था वो मैंने कर लिया है। हरे चारे कुट्टी पूरे फार्म के अंदर अभी डाली है। हम गए नहीं खेत में चारा काटने के लिए, जो हमने फूले जवंत घास काटा था उसी की कुट्टी हमें सुबह डालनी होगी, क्योंकि हमें मकई ढकने के लिए जाना पड़ा। तो उधर ही अपने को काफ़ी सारा टाइम हो गया, तो उधर से हमें आने के बाद टाइम मिला नहीं कि हम खेत में जाए और चारा काटें, इसलिए हम फूले जवंत घास ही डाल देंगे। सभी गाय अपने अभी चारा खा रही, हरा वाला, जो कि शाम को कुट्टी करके अभी डाला है। तो इनको जब हमें डालना होता है तभी हम कुट्टी कर रहे हैं। अभी आज का दिन था लाइट का दिन का, तो अभी और 7 दिन को आएगी, उसके बाद फिर 8 दिन रात को आएगी। इसलिए हमें रात को आती तब पूरा दिन का कुट्टी जो भी है एक ही टाइम करके रखनी पड़ती है। लेकिन अभी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, जो अभी कुट्टी है हमें जितनी चाहिए उतनी करेंगे। तो अपनी गाय ने दोपहर तक की जो कुट्टी खा के इतना पेट ढोल बना लिया है। तो अभी के लिए तो जगह है नहीं, फिर भी खा रही सभी, सबका पेट है फुल। आरती और आरती में दोनों साथ में, और आरती खेत में खा रही थी, उधर से खा के आई है। बाकी अपनी इस जगह पे गाय सब ढोल की तरह ही हो चुकी, सबने भर पेट खाया है। सबसे ज़्यादा ढोल अपनी गौरी की माँ हुई है। ये देखो एकदम से ढोल बन गई है, बहुत बढ़िया से इसने चारा खाया है, खुराक खाई है और ढोल बन गई है। तो बाकी सारे काम हो गए। कबूतर मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बंद कर देते। डॉग को अभी छोटा भाई खाना दे रहा है। पिछले 4 दिन से हमारे एक भाई साहब आ नहीं रहे, डॉग मोती, जो कि पिछले 4 दिन से फार्म पे आया नहीं। हमें लग रहा था कि आसपास होगा, आ जाएगा, लेकिन अभी 4 दिन हो गए। तो कब आएगा इसका भी कोई भरोसा नहीं, आएगा या फिर नहीं वो भी फाइनल पता नहीं। जैसा अपना एक डॉग पहले 15 से 16 दिन तक आया नहीं था, वैसे ही अगर बाद में आ जाए तो क्या पता। लेकिन फिर अभी 4 दिन से मोती फार्म पे नहीं आया। बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।